यानी कि कसूर पढ़ाई का नहीं है, कसूर उसका है जो पढ़ नहीं पा रहा है। यानी कसूर विवेक का है, ज्ञान का कसूर नहीं है। ज्ञान तो ऐसा है कि बड़े बड़े धुरंधर इस ज्ञान के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन कसूर उस अधूरे विवेक का है जो जाग नहीं पाया और वो वापस चला गया। उसमें उसका कसूर नहीं है और ना ही वो कोई हमारा दुश्मन बन गया। अच्छी बात है, वापस भी गया है तो अच्छी तरह निचली पढ़ाई पूरी करे और फिर वापस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आ जाए, अगले जन्म नहीं तो अगले जन्म में आ जाए, वो तो आना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। सुरत शब्द योग के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, कितना भी झगड़ा कर ले, कितनी भी गालियां दे ले, मुद्दा शब्द और सुरत का है। जब तक सुरत और शब्द का भेद नहीं समझ में आया पूरी तरह और सुरत को शब्द में स्थिर नहीं किया पूरी तरह, तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। भाई, इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि मैंने ये पंथ छोड़ दिया, मैं दूसरे पंथ में चला गया, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति का पंथ ही यही है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा नानक साहब क्या कह रहे हैं। इन लोगों ने तो सुरत और शब्द को ही डिनाई कर दिया, सुरत और शब्द को ही इन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, अनदेखा कर दिया। जबकि नानक साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि शब्द कहो तो शब्दों नाही, शब्द हुआ माया की छाही। यानी शब्द को ही झूठा सिद्ध करने में लगे हैं। अब इनकी अज्ञानता का मैं क्या क्या बोलूं, मेरे तो समझ से परे है। ठीक है, धक्के खाने खाओ, बड़े आराम से खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी तरह समझना है इस बात को। अब क्या करना है आपने, नानक साहब की वाणी देखो क्या कहती है। कहते हैं, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। अगर भवसागर को पार करना है, भवसागर को पार करना है तो केवल सुरत शब्द योग ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासु। अगम अगोचर दीख दिखावे, अगम और अगोचर, अगम यानी जहां कोई पहुंच नहीं सकता अपने आप, और अगोचर यानी जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। और ये लोग आंखों से परमात्मा दिखाने में लगे हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है, अब वाणी कह रही है अगम अगोचर, जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता उसको दिखाने में लगे हैं आंखों से। और क्या दिखाया जा रहा है, केवल आकाश तत्व, आकाश तत्व को ही परमात्मा घोषित किया जा रहा है। इसी आकाश तत्व में सूरज चांद सितारे धरती ये सब घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं। उन घूमते हुए ग्रहों को मछली की संज्ञा दी जा रही है और आकाश को पानी बना दिया है, जल बना दिया है। यानी आकाश में ये सारे तत्व घूम रहे हैं। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हंसी, यानी हमें तुम्हें हमारे शरीरों को बना दिया इन्होंने मछली, और जिस आसमान में जिस आकाश में हम तैर रहे हैं उसे बना दिया जल, और इन आँखों के द्वारा ही उसको दिखा दिया। और क्या बोला कि देखो इसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और 10 उंगलियों के बीच में ये आकाश तत्व ही परमात्मा है। बताओ, ये गीता का ज्ञान है। अभी मैंने गीता का पूरा ज्ञान नहीं समझाया आपको। अभी जब मैं पूरी गीता खोल के समझाऊंगा तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। अभी तो मैंने गीता के केवल वो अध्याय सुनाए हैं जो केवल आपको आत्मा से जोड़ें, क्योंकि असली ज्ञान आत्मा का ज्ञान है।
जो गीता समझा रही है कि हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। तो हम अभी आपको आत्मा का खुलासा कर रहे हैं, आत्मा के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन जो ये गुरुआ बनने के चक्कर में बैठे हैं लोग, इनका जो ज्ञान है ये सारा ज्ञान अभी खुलेगा, सारे पंथ खत्म कर दिए जाएंगे, सारे पंथों के विवेकी हंस एक पंथ में आ जाएंगे, वही कबीर साहब का 13वां पंथ है। और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, जब समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, अच्छी तरह समझ में आएगा। बस देखते जाइए कि क्या होता है। नरेश चौपाल, गुरुजी मार्च में खेल सारा सूरत शब्द का है मेरे भाई। जब तक सूरत और शब्द को समझ नहीं गए आप, जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छी तरह समझ लो, सारा खेल ही सूरत शब्द का है। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, आप इस शब्द को पढ़ो। सूरज जल गए, चंदा जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहें कबीर सोई जन बच गए, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। और ये निकम्मे क्या बोल रहे हैं कि सूरत शब्द का कोई भेद ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, ये सब झूठ है। कमाल कर दी इन लोगों ने। तो कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलते रहते हैं। विवेकी इनके जाल में नहीं फंसते, जो फंस जाते हैं वो अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं। तो ठीक है, सबको अपना अपना अधिकार है, किसने जन्म सफल करना है, किसने जन्म बर्बाद करना है। हमारी तरफ से किसी को कोई बंधन नहीं है, जो जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है, जो जिस प्रकार की भक्ति कर सकता है कर सकता है। हमारा किसी के साथ कोई विरोध है ही नहीं। हमारा काम है जागृति देना, हम देते रहेंगे। आपका काम है जागना, आप जागिए। आपका अगर मन कर रहा है सोने का तो सो जाइए। किसी को हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है, क्योंकि गुरु वही होता है जो कभी बंधन में नहीं डालता है। हम कभी बंधन में नहीं डालते, ना ही हम बंधन में हैं, ना ही किसी को बंधन में डालेंगे। बंदी को बंधा मिला, अरे छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए।